गैसुद्दीन भाई, जो कल 17 तारीख को जो सभा है, इसमें इंडिया अलायंस को लेकर कौन कौन से बड़े नेता, कौन से बड़े चेहरे इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं? सम्माननीय शरद चंद्र पवार साहब, सम्माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब, सम्माननीय नाना पटोले साहब, सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, सम्माननीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब, सम्माननीय अबू आसिम आजमी साहब, ये सभी बड़े और दिग्गज नेता जो सेकुलर जिन्हें कहा जाता है हिंदुस्तान की सेकुलर आवाज, ये सभा को संबोधित करेंगे और हमारे लाखों की तादाद में असंगठित कामगार के लोग सभा में पहुंचेंगे और सभा को कामयाब करेंगे और इनकी विचारधाराओं को सुनेंगे। कि कल जुमा के दिन जो पार्टी की तरफ से महासभा रखा गया है भाईजान ढाबा के सामने, वहां पर भारी तादाद में आप सभी लोग पहुंचें और सभा को कामयाब करें। एएमआई में उनके सभी लोगों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट है और टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। इलेक्शन कारपोरेशन का लड़े हुए थे वो बाम्बू वाले भाई 200-250 वोट पाए थे और इस बार भी हो सकता है कि जो है 200-500 वोट और ले लेंगे। इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व असंगठित कामगार विभाग के महाराष्ट्र कार्य अध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ अहम बातों को लेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उससे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कल की जो सभा है उसकी तैयारी क्या किया। स्वागत है गयासुद्दीन भाई आपका। कल की जो सभा है उसमें असंगठित कामगार के लोग भारी संख्या में जो है हिस्सा लेंगे और भारी संख्या में जो है आएंगे सुनने के लिए। गयासुद्दीन भाई, जिस तरीके से आप बताते हैं कि असंगठित कामगार विभाग के भारी संख्या में लोग आपके पास है, तो उस असंगठित कामगार विभाग में मतलब किस टाइप के और कैसे कैसे लोग आपसे जुड़े हैं, लगभग कौन कौन से लोग इसमें इस सभा में देखने को मिलेंगे, वो आप बताएं। असंगठित कामगार हिंदुस्तान में 90% है। 90% में 340 कैटेगरी में असंगठित कामगार आते हैं। मैं आपको 340 कैटेगरी तो नहीं बता सकता हूं, मगर कुछ शॉर्टकट में आपको कुछ अहम नाम मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे पहले तो सबसे हिंदुस्तान में सबसे भारी संख्या और भिवंडी शहर में सबसे भारी संख्या में असंगठित कामगार शेतकरी और किसान भाई हैं। उसके बाद पावर लूम के मजदूर हैं, पावर लूम की भारी संख्या में मजदूर हैं। उसके बाद जो है गोडाउन हब में काम करने वाले लाखों की तादाद में जो है मजदूर हैं जो असंगठित कामगार हैं, और पशुपालन करने वाले जो लोग हैं वो असंगठित कामगार के लोग हैं, वो भारी संख्या में आने वाले हैं। और फ्रूट और सब्जी बेचने वाले हमारे भारी संख्या में आने वाले हैं जो असंगठित कामगार हैं। और कंस्ट्रक्शन लाइन में जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके बीच स्लाइटिंग है और कड़िया मजदूर हैं और सभी तरह के जो मजदूर हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के, वो सभी मजदूर अपने काम बंद करके हमारे साथ आने वाले हैं। और बीड़ी बनाने वाले कारखाने और ये जो हम हर तरह के जो बोझ उठाने वाले हमाल हैं वो हमारे साथ आने वाले हैं। और सभी प्रकार के महिलाएं जो घरगुती में काम करने वाली हैं, हमारी माँ बहनें, वो सभी आने वाली हैं। मच्छी का व्यवसाय करने वाले, मच्छी मारने वाले, मच्छी बेचने वाले, मच्छी के जो है जो भी व्यवसाय करने वाले हैं वो सभी लोग हमारे साथ आने वाले हैं। हॉस्पिटल की हमारी बहनें जो नर्स का काम करती हैं और जो साफ सफाई करती हैं वो सभी हमारी बहनें आने वाली हैं। मेडिकल स्टोर के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी लोग आने वाले हैं। सम्माननीय एडवोकेट और टाइपिंग करने वाले जो हमारे दोस्त हैं, ये असंगठित कामगार के लोग हैं, ये सभी हमारे साथ आने वाले हैं। और मैं आप लोगों को गिनाऊंगा तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे। मैंने शॉर्ट में आपको बताया है कि असंगठित कामगार के लोग पूरी ताकत के साथ, हमारे रिक्शा ड्राइवर और सभी तरह के ड्राइवर, सभी तरह के बोझ उठाने वाले हमाल, ये सब असंगठित कामगार हैं। 17 तारीख को ये सभी लोग अपने कामों को बंद रखेंगे, इस तरह का मैंने आह्वान किया है। इनके सभी डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष होते हैं उन सभी लोगों से मैंने मुलाकात किया है और उनसे एक विनती किया हुआ है कि पूरे काम को पूरी तरह से 17 तारीख को बंद करें। ऐसा लगे कि पूरा भिवंडी बंद करके जो है उस सभा को सुनने के लिए गई हुई है। इस तरह से मैंने आह्वान किया है अपने असंगठित कामगारों से। गयासुद्दीन भाई, जो कल 17 तारीख को जो सभा है, इसमें इंडिया अलायंस को लेकर कौन कौन से बड़े नेता, कौन से बड़े चेहरे इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं? इसमें इंडिया अलायंस के सेकुलर आवाज, हिंदुस्तान की सेकुलर आवाज, सम्माननीय शरद चंद्र पवार साहब, सम्माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब, सम्माननीय नाना पटोले साहब, सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, सम्माननीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब,
सम्माननीय अबू आसिम आजमी साहब, ये सभी बड़े और दिग्गज नेता जो सेकुलर, जिन्हें कहा जाता है हिंदुस्तान की सेकुलर आवाज, ये सभा को संबोधित करेंगे और हमारे लाखों की तादाद में असंगठित कामगार के लोग सभा में पहुंचेंगे और सभा को कामयाब करेंगे और इनकी विचारधाराओं को सुनेंगे। जिस तरीके से 2024 में उम्मीदवार बालिया मामा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बालिया मामा के लिए मेरे असंगठित कामगार 90% जो भिवंडी शहर में, इनकी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं कि उन्हें आज इतने दिनों में हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरे शहर में और अलग अलग दिशाओं में कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम एक आदमी तलाश कर रहे हैं जो ये कह दे कि हम बालिया मामा को वोट नहीं देंगे। हर बच्चा बच्चा क्या, हर वोटर घर घर हम जाते हैं और सभी लोग कहते हैं सिर्फ बालिया मामा को वोट देना है और माहौल बहुत अच्छा है बालिया मामा के लिए। बाकी लोग जो है अपनी चुसनी चॉकलेट की दुकानें बंद कर दें, कोई टिकने वाला नहीं है। गयासुद्दीन, मैं आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके से एक तरफ देश बचाओ बनाम चुनाव चल रहा है, उसी तरीके से इंडिया अलायंस को हर पार्टी मतलब समर्थन दे रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए शहर की कुछ पार्टियां हैं जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, शहर के कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनको समर्थन दे रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एमआई में उनके सभी लोगों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट है और टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। उसमें उनका वो जो इलेक्शन के लिए सामने आए हैं, खड़े हैं, वो कोई माने नहीं रखता है। पहले भी जो है वो इलेक्शन कारपोरेशन का लड़े हुए थे, वो बाम्बू वाले भाई 200-250 वोट पाए थे और इस बार भी हो सकता है कि जो है 200-500 वोट और ले लेंगे। इंडिया अलायंस को छोड़कर शहर की कुछ पार्टियां एमआई को समर्थन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं उन मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमेशा अपडेट रहो और जो अपडेट नहीं रहेगा, जो जैसा जो बोलता है समाज, समाज के साथ नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं वो पछताएगा और हमेशा पीछे ही रह जाएगा और कौम को भी वही पीछे कर देगा जो इस तरह का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त नाना पाटिल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कल की जो सभा है उसको लेकर क्या कहेंगे। कल का जो 17 तारीख का जो महासभा है, ये महाविकास आघाड़ी का, उसमें हमारे एरिया में से कम 30,000 कामगार लोग छुट्टी लेके आने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों का जो रोड का समस्या, जाने आने का समस्या, पर जो समस्या है वो समस्या सुनाने के लिए ये सभा में दाखिल होने वाले हैं। और बहुत संख्या में उपस्थित रहेंगे, अपना काम धंधा छोड़ के सभा में सुनने के लिए आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।